नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। मंद गति में काम करने की तो हम लोगों की हमेशा से इच्छा रहती है, क्योंकि हम मिथिलावासी हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ जो आते हैं वो भी शायद मंद गति में ही परिवर्तित हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत लगा हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कहना मजबूरी प्रतीत होता है हमको। झंझारपुर लौखा रेलखंड पर आज विगत कई दिनों से कार्य चल रहा है, लेकिन कार्य जो है वो जस का तस है। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो फुटेज से। अभी मैं जिस स्टेशन पर खड़ा हूँ ये अंधराठाड़ी है, जिसको हम लोग वाचस्पति नगर के भी नाम से जानते हैं। कुछ समय पहले भी हम आपको वीडियो दिखाए थे, जो भी ऐसे ही था। कुछ खास कार्य किया नहीं गया है, लगभग 1 महीने हो गए हैं। तो इस प्रकार की कार्यशैली जो यहाँ के निचला क्षेत्र में आते हैं इंजीनियर या वर्कर या ठेकेदार, वो उनकी कार्यशैली इस प्रकार की होती है। जहाँ रेलवे के पास इतनी बड़ी पावर है जो वो रातों रात अगर चाहे तो ट्रेन एक जगह से दूसरे जगह ले आ जा सकती है। रातों रात कितनी भी भयंकर पुल हो, उस पर पुल का निर्माण कार्य किया जा सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा फास्ट है, लेकिन फिर भी हमारा झंझारपुर लौखा या मिथिला क्षेत्र में जो एक नेपाल बॉर्डर तक जाने वाली जो एक रेल स्टेशन है लौखा बाज़ार, उसको जो सबसे पहली बात जो उसको 5 साल से बंद करके रखा गया है समस्तीपुर मंडल के द्वारा। और दूसरी बात जो अब अगर इस पे कार्य शुरू भी हुआ है तो उसकी गति देखकर आपको शायद बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी। तो ठीक है, 5-10 साल में इस रेलखंड पर ट्रेनें जो है ज़रूर दौड़ना शुरू कर देंगी। ये अभी वाचस्पति नगर यानी कि अंधराठाड़ी से आप लोग ये वीडियो फुटेज देख रहे हैं। और इस समय का इससे पहले भी हम यहाँ आपको लेकर के आए थे और आपको यहाँ की वीडियो दिखाए थे और कोशिश किए थे, जो आगे भी दिखाते रहेंगे, ये भी हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है वो आप देख सकते हैं, हल्का कहीं कहीं टाइल्स का वर्क चल रहा है। और लेकिन हम आपको एक चीज़ और बता दो जी, अंधराठाड़ी और झंझारपुर इसके बीच में जो है एक महरेल स्टेशन पड़ता है, फिर उसके बाद झंझारपुर हॉल्ट स्टेशन भी पड़ता है। लेकिन उधर जो है काम का कुछ इतना ज़्यादा प्रगति अभी हुआ नहीं है। हालांकि झंझारपुर की तरफ से ही ट्रेन आएगी अंधराठाड़ी महरेल झंझारपुर हॉल्ट महरेल होते हुए। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट अंधराठाड़ी ही पहुँच जाएगी फ्लाइट की सेवा से। तो इतनी बड़ी तो अभी है नहीं रेलवे, लेकिन बीच में कार्य को छोड़ करके अंधराठाड़ी में कार्य किया जा रहा है। जो भी ये कार्य हो रहा है इससे हम ज़्यादा प्रसन्न हैं। कुछ समय पहले भी हम आपको यहाँ की वीडियो दिखाए थे और आपको हम अपनी प्रसन्नता जाहिर करने की कोशिश किए थे, परंतु जो अभी की स्थिति है आप भी देखिए वीडियो और प्रसन्न रहिए। हम यही उम्मीद करते हैं और सोचते रहिए जो हाँ भविष्य में ट्रेन चलेगी, क्योंकि समस्तीपुर मंडल से उम्मीद करना जो जल्दी की उम्मीद करना ये संभव नहीं है किसी को भी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कुछ समय पहले जो एक इस रेलखंड की जितनी सारी मुख्य स्टेशन है उस सारी स्टेशनों का हम आपको वीडियो फुटेज दिखाए थे। आप लोगों को पता होगा, वो सब सारी चीज़ें आप लोग देखे होंगे और क्या उसकी स्थिति है, वर्तमान स्थिति, वो भी हम आपको दिखाए थे। ये तो रेलवे की बात करते हैं हम। रेलवे ने जो अंडरपास बनाया है उसकी भी स्थिति हम आपको दिखा ही रहे हैं लगातार, जो किस प्रकार की अंडरपासेज हैं अभी बनी हुई। अगर एक ओवरलोडेड ट्रैक्टर है या फिर ट्रैक्टर के ऊपर डीजे लगा हुआ है तो वो डीजे लगा हुआ ट्रैक्टर उस अंडरपास को क्रॉस नहीं कर सकता है। अगर अब आप लोग इस वीडियो की मदद से एक मैसेज भी हम देना चाहते हैं। अगर आप लोगों को जो है शादी करनी है और आसपास में कहीं घर है, रेलवे क्रॉस करना है अगर खासतौर पर झंझारपुर में, तो डीजे जो है वो बांध के लाएं, ये अच्छी बात है। लेकिन वो गाड़ी भी आए और ये भी अच्छी बात है, लेकिन अंडरपास के पास आने के बाद उस सारी डीजे को खोलना पड़ेगा और फिर अंडरपास क्रॉस कीजिए और फिर उसके बाद उसको लगाइए, अच्छे से सजाइए और फिर लेके जाइए। तो कुछ इस प्रकार की जो है कार्य आप लोगों को करना होगा। तो ये अभी खास करके झंझारपुर में चल रहा है और क्या चलेगा, और तो कुछ नहीं चल रहा है। तो वर्तमान में बातें बहुत ज़्यादा हो गई। अंधराठाड़ी की यही स्थिति है, अभी शुरू से लेकर अंत तक हम आपको वही दिखाए हैं। आगे भी जुड़े रहिए, हम कोशिश करेंगे अगला वीडियो इसी रेलखंड की हम जल्द से जल्द लेके आएँ। धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।